जो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते वो इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे, गोश्त को साफ़ करेंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे कि कुर्बानी का गोश्त है। इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। लेकिन वैसे हमारा मटन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसका गोश्त भी अच्छे तरीके से ये गल गया बिल्कुल, और बहुत मज़े की इसके सारे मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे और अपने घरों में यकीनन हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन पुलाव, यखनी मटन पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनेगा और इसका गोश्त भी अच्छे तरीके से मैं खिलाऊँगी, आपके मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाएगा। तो चलिए देखकर सीख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए हमने मटन ले लिया। इसको मैंने गर्म पानी में एक खाने के जब मैं नमक डाला था, उसको गर्म किया था पानी को, उसके अंदर मैंने इसको 10 मिनट के लिए डुबो के रख दिया था। इसका सारा खून निकल गया, ये बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो गया। इस तरह देखिए इसका वाइट कलर आ गया, बिल्कुल ब्लड इसका साफ़ हो गया। अब इसको हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया डालेंगे। इसमें सारे खड़े मसाले जाएंगे। और 2 खाने का चम्मच हम साबुत ज़ीरा लेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। ये 2 इंच की 2 स्टिक थी मेरे पास, ये मैंने इनको तोड़ लिया है। ये दालचीनी है, ये डाल देंगे। ये 4 अदर बड़ी इलायची है, ये डाल देंगे। ये 6 अदर मैंने छोटी इलायची ली है, ये डाल देंगे। ये 10 से 15 मैंने ये काली मिर्ची ली है, ये डाल देंगे। अब इसमें हम तकरीबन 2 लीटर पानी डाल देंगे। अब इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला है क्योंकि हमने यखनी बनानी है, इसलिए इसमें हमने पानी ज़्यादा डाला है। तो अब इसका हम मुँह बंद कर दें। अब इसका हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसको तकरीबन हम प्रेशर आने के बाद ना इसकी जब सीटी चलने लगेगी तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे, 8 से 10 मिनट, क्योंकि ये जल्दी गलने वाला गोश्त है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। गोश्त हमारा गल गया। अब हम गोश्त को यखनी से अलग कर लेंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे। 2 प्यालियाँ हम ऑयल डाल देंगे। चार खाने के चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको हम 2 से 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जब तक ये हल्का फ्राई हो जाएगा तब तक इसको फ्राई करेंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच ये पीसी हुई हरी मिर्च का डाल देंगे। इसको मैंने चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लिया। साथ ही हम 2 खाने के चम्मच ये कुटी लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही हम 1 खाने का चम्मच ये गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही हम ये नमक डाल देंगे। 5 से 6 खाने के चम्मच है, ये भी डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। अब इस सारे मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, इसका पानी भी खुश्क हो गया और ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हमें 2 अदर ये टमाटर काटे हुए हैं, ये डाल देंगे। अब इनको भी इनके साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो हमने गोश्त यखनी से अलग किया ये डाल देंगे। अब इसको भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर सारे मसाले जो है ना इसके अंदर जज़ब हो जाए और इनका फ्लेवर भी अच्छी तरह इसके अंदर आ जाएगा। अब गोश्त को हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई किया है मसाले के साथ अच्छी तरह। अब इसमें हम ये तकरीबन 2 अदद प्याज थे, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है और हाथ से इसको मैं क्रश कर लिया, ये डाल देंगे। अब इसको हम गोश्त के साथ अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चलेंगे। अब हमने इसको भी 1 मिनट तक इसको फ्राई किया है हमने, ताकि ये मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं, प्याज का सारा अरोमा इसके अंदर आ जाए। अब इसमें चावलों के लिए हम इसमें यखनी डाल देंगे। अब इसमें हमने यखनी का पानी डाल दिया है। अब इसमें पानी कम लग रहा है, हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर सादा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें यखनी हमने डाली थी, इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था, इसमें हम 1/2 लीटर और पानी डाल देंगे। अब इसका हम बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे, ढक के इसको पकाएंगे। अब पानी हमारा बॉयल हो गया। अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। ये 2.5 kg मैंने चावल लिए हैं। 2.5 kg मैंने चावल लिए थे, ये डाल दिए इसमें। अब इसको हम एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच लाएंगे
और तब तक इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी मुकम्मल खुशक हो जाए। फिर आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। पानी हमारा कम हो गया है, तो अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़े से चावलों को ऊपर नीचे करेंगे। अब जी चावलों में हमारा पानी कम हो गया है, अब इसको हम दम पे रखते हैं। अब इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हमारा मटन पुलाव रेडी हो गया है। तो ये देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये सारे मसाले इसके अंदर मैंने घर के डाले हैं और ये कुर्बानी का गोश्त है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए ये देखने में बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो बहुत ही मज़े का ये, जो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते वो इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे, गोश्त को साफ़ करेंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे कि कुर्बानी का गोश्त है। इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, सारे मसालों की बहुत मज़े की खुशबू आ रही। देखिए कि बहुत ही मज़े का हमारा ये देखिए खिले खिले चावल हैं और देखे गोश्त भी कितना बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया और बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बोटी हैं। देखिए व्यूअर्स हमारा मटन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए इसका गोश्त भी अच्छे तरीके से ये गल गया बिल्कुल, और बहुत मज़े की इसके सारे मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है और इसका सारा ये गोश्त बहुत ही अच्छा गला है। व्यूअर्स हमारा यखनी मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो व्यूअर्स अच्छा मैं अब चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।